प्रिय भैया बहनों, गत पाठ में हमने पढ़ा था शब्द विचार भाग 6 के अंतर्गत शब्द के भेद में अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद, सार्थक भेद और सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। उसके बाद में उसी के अगले भाग में हमने पढ़ा था तो स्रोत की दृष्टि से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और आज इसी शब्द विचार के अगले भाग में, ये 7वें भाग में हम ये पढ़ेंगे। यहाँ पर ये यहाँ 7वां भाग है। तो 7वें भाग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद। तो प्रयोग की दृष्टि से शब्द के क्या क्या भेद है तो वो हमको ध्यान में आना चाहिए। पहला है विकारी शब्द, विकारी शब्द, और दूसरा है अविकारी शब्द। तो दो प्रकार के भेद है प्रयोग की दृष्टि से। जैसे विकारी शब्द का मतलब होता है परिवर्तनीय शब्द, अर्थात जिन शब्दों में परिवर्तन आता है। अब वो परिवर्तन आने का कारण क्या क्या हो सकता है तो वो हमको समझना है कि इसमें लिंग, वचन, काल और कारक, इनके कारण से परिवर्तन आता है। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव पड़ता है, अर्थात लिंग, वचन, काल, कारक के बदलने पर शब्दों में भी परिवर्तन आता है, ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है, इसलिए इसको विकारी शब्द कहते हैं। अब विकारी शब्द, परिवर्तन, इन चीज़ को समझने के लिए कुछ आपके यहाँ सामने उदाहरण है। जैसे ये शब्द लिखा है लड़का। ये जो लड़का शब्द है, उस लड़का शब्द में यदि इसका लिंग परिवर्तन करके देखा जाए तो यहाँ का शब्द की जगह की हो जाएगा, और का की होते ही ये शब्द परिवर्तन हो गया लड़की। यानी ये परिवर्तन किसके कारण से हुआ है तो ये स्त्रीलिंग के कारण से हुआ है। यानी लड़का शब्द का लिंग परिवर्तन किया जाए तो उस शब्द में हो जाएगा लड़की, और यदि लड़की शब्द का पुल्लिंग शब्द कर लिया जाए तो वो शब्द हो जाएगा लड़का। इस प्रकार से लिंग परिवर्तन के कारण से इस शब्द में ये परिवर्तन आया है। अगला प्रकार है वचन। तो यहाँ शब्द है लड़का। ये जो लड़का शब्द लिखा हुआ है, इस लड़का शब्द में ये जो वचन है वह एक वचन है। यदि इसका बहुवचन कर लिया जाए तो शब्द बन जाएगा लड़के, और इसका दूसरा रूप और भी हो सकता है, वो लड़कों। जैसे एक लड़का जाता था, और दूसरा वाक्य हम बोले बहुवचन बनाए तो एक लड़का, लड़के जाते थे, ठीक है ना। तो ऐसे लड़का शब्द का लड़के, ये जो शब्द परिवर्तन आया है ये बहुवचन के कारण से या बहुवचन से एक वचन के कारण से आया है। ऐसे ही एक और शब्द है यहाँ लड़कियाँ। लड़कियाँ का मतलब होता है बहुवचन शब्द में यह शब्द जुड़ा हुआ है, परंतु जब एक वचन करेंगे तो ध्यान में आएगा यहाँ जो की छोटी ई की मात्रा है वह बड़ी ई की मात्रा में बदल जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ मात्रा बदलते ही शब्द में भी परिवर्तन आ गया है। यहाँ लड़की ये बड़ी ई की मात्रा है, परंतु एक वचन करेंगे तो ये छोटी ई की मात्रा भी बनेगी और चंद्र या के साथ में चंद्र बिंदु भी लगेगा। तो इस प्रकार से शब्द में परिवर्तन जो आया है वो वचन के कारण से आया है। तो पहले उदाहरण में हमने समझा था कि यहाँ स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करने पर भी शब्दों में परिवर्तन आया है। तो दूसरे वाक्य में हमने पढ़ा है कि यहाँ पर वचन बदलने के कारण से एक वचन से बहुवचन या बहुवचन से एक वचन करने पर इन शब्दों में परिवर्तन आया है। तो यहाँ लिंग और वचन के कारण से परिवर्तन कैसे आता है ये हमको समझ में आया होगा। अब तीसरा उदाहरण देखिए, यहाँ है जाता है। ये एक क्रियापद है। जाता है, यहाँ
हैं एक वचन का है। जब इसको बहुवचन करते हैं तो इस जाता की जगह हो जाएगा जाते, और हैं जो शब्द है यहाँ हैं एक वचन का लिखा हुआ है, और जब बहुवचन का करेंगे तो हैं के ऊपर बिंदी और लग जाएगी। तो यहाँ जाते हैं और वहाँ जाता है। तो जाता है और जाता जाते हैं, ऐसे दो प्रकार के परिवर्तन हमको इसमें दिखाई देते हैं। ये वचन के कारण से हमको समझ में आया। अब यहाँ पर और एक तीसरा प्रकार आता है काल के कारण से परिवर्तन। जैसे शब्द लिखा है जाते हैं, ये वर्तमान काल है। अगर इसका काल बदल दिया जाए तो भूतकाल करेंगे तो क्या होगा, जाते थे। और यदि इसका भविष्य काल कहा जाए तो जाएंगे। इस प्रकार से काल के कारण से जाता है शब्द का जो है जाता था या जाएगा, जाते हैं जाते थे, जाएंगे जाएंगे का जाते थे भी हो सकता है, जाते थे का जाते हैं भी हो सकता है। ऐसे काल जैसे बदला गया वैसे उस शब्द में भी परिवर्तन आएगा। तो ये तीसरे प्रकार का परिवर्तन हमको समझ में आया होगा, लिंग, वचन और काल के कारण से। अब आगे के उदाहरण में हम इसको जो है वो समझते हैं। वो है कारक के कारण से परिवर्तन। कारक के कारण से जो परिवर्तन आता है, ऐसे शब्द कौन से है, तो पहले शब्द है राम, इसके साथ में ने कारक लगाया है। ये कारक चिन्ह है ने, कर्ता कारक है। जब ने कारक जोड़ा तो शब्द बन गया राम ने। अगर यहाँ ने की जगह को कारक जोड़ना हो, कर्म कारक जोड़ना हो, तो शब्द बन जाएगा राम को। तो ये ने की जगह को हो गया तो ये शब्द में परिवर्तन आ गया। इसी प्रकार से राम के लिए ये संप्रदान कारक है। इस संप्रदान कारक के स्थान पर यदि हमको करण कारक करना है तो इसका हो जाएगा के द्वारा। तो ये जो के द्वारा या राम से, ये से भी लगा सकते हैं। तो ये जो करण कारक है इसके जुड़ने से इस शब्द में परिवर्तन आया। ऐसे ही इससे भी ज़्यादा और स्पष्ट यदि हमको देखना है तो हमको समझना पड़ेगा कि जैसे यहाँ सर्वनाम शब्द है मैं, ये मैं शब्द है, ये मैं शब्द ये एक वचन सर्वनाम है। अब इस सर्वनाम में यदि कारक जोड़ दिया जाए ने कारक, तो ये ने जुड़ने के बाद में ये दोनों जो है शब्द अलग अलग नहीं रहेंगे, ये पूरा एक ही सिरो रेखा के नीचे लिख दिया जाएगा और शब्द बन जाएगा मैंने। तो इस शब्द में ये पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ यदि ने की जगह को जोड़ना है कर्म कारक, तो यहाँ शब्द मैं को, अब ये मैं को शब्द ऐसा आपने कहीं शब्द सुना है क्या, नहीं होता है, ये शब्द गलत है। तो इस शब्द में परिवर्तन आ रहा है। वो क्या परिवर्तन आ रहा है, ये मैं को की जगह यहाँ हो जाएगा मुझे। क्या हो जाएगा, मुझे। कुछ लोग बोलते हैं मुझको। तो इस प्रकार से मुझे या मुझको, ये जो शब्द में परिवर्तन आया है ये किसके कारण से आया है, कारक के कारण से परिवर्तन आया है। ठीक है। इसी प्रकार से मैं के साथ में यदि के लिए ये कारक जोड़ दिया जाए, के लिए संप्रदान कारक है, तो ये मैं के लिए शब्द नहीं रहेगा, इस शब्द में परिवर्तन हो जाएगा। ये मैं की जगह शब्द हो जाएगा मैं, और के की शब्द की जगह हो जाएगा रे। तो यहाँ पर मात्रा का भी परिवर्तन हुआ और के के स्थान पर रे हो गया। तो यहाँ शब्द हो गया मेरे लिए। मैं के लिए के स्थान पर क्या बोलेंगे, मेरे लिए। तो इस प्रकार से ये का के की रे में भी बदल जाएगा और मैं शब्द की जगह मैं शब्द हो जाएगा। तो ऐसे इस शब्द में परिवर्तन आया। ऐसे ही जैसे शब्द है मैं के साथ में से, अब से जोड़ने से यहाँ मैं से नहीं होगा, सही शब्द हो जाएगा इसका मुझसे। ये जो शब्द है ये शब्द मुझसे हो जाएगा। ठीक है। अब
एक और शब्द है, यहाँ है शब्द है तुम। अब तुम शब्द में यदि का के की जोड़ना हो, यदि का संबंध कारक जोड़ना हो तो क्या ये शब्द ठीक है क्या? तुम का नहीं ना। हम कभी भी तुम का, तुम के, तुम की ये शब्द बोलते हैं क्या? तुम का, तुम की, तुम के शब्द नहीं बोलते ना। तो ये शब्द गलत है। इसकी जगह शब्द क्या बोलेंगे? तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे। तो यहाँ रे का के की जगह रा रे री जुड़ जाएगा, परंतु रा रे री जुड़ने के साथ ही इस तुम शब्द का भी शब्द परिवर्तन हो जाएगा। तुम की जगह जब हो जाएगा तुम हा। और इसके बाद में का जोड़ना है तो का की जगह रा, तुम्हारा। अगर री जोड़ना है तो की जोड़ना है तो इसका री हो जाएगा। और यदि इसका रे करना है तो के जोड़ना है तो रे जुड़ेगा। तो इस प्रकार से पूरे शब्द में परिवर्तन हो जाएगा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। तो यहाँ पर जो है ये कारक के कारण से परिवर्तन आया, ये बात हमको समझ में आई होगी। तो फिर से एक बार स्मरण कर ले, विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो विकारी शब्द वे शब्द है जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक का प्रभाव पड़ता है, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। और आगे के भाग में हम समझते हैं अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द क्या है? अविकारी शब्द का मतलब होता है अव्ययी शब्द। अव्ययी शब्द कह दो या अविकारी शब्द कह दो, एक ही बात है। अव्ययी क्यों कहते हैं या अविकारी क्यों कहते हैं? अविकारी का मतलब होता है जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात लिंग, वचन, काल, कारक बदल भी दे तो भी इन शब्दों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, और इसलिए वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे सामने ये शब्द है यथाशक्ति। अब ये जो यथाशक्ति शब्द है, इसमें शक्ति शब्द जो है वो विकारी शब्द है। शक्ति, शक्तियों हो सकता है, परंतु इससे पहले अव्ययी शब्द जुड़ा है यथा। अब यथा शब्द जुड़ने से पूरा शब्द बन गया यथाशक्ति। ये पूरा शब्द अव्ययी बन गया। अब इसके अंदर हम चाहते हुए भी यथाशक्तियों नहीं कर सकते, यथाशक्ति यथाशक्ति ही रहेगा। ऐसे ही प्रतिदिन, हम प्रतिदिनों नहीं बोल सकते, दिनों बोल सकते हैं, परंतु दिन का बहुवचन दिनों हो सकता है, परंतु यहाँ प्रति शब्द लगने के बाद ये अव्ययी बन गया, इसलिए ये शब्द जो है प्रतिदिन ही रहेगा। आज जन्म, जन्म के पहले आ शब्द ये अव्ययी शब्द जुड़ गया, इसके कारण से पूरा शब्द बन गया आ जन्म, जिसको हम जन्म भर या जन्म पर्यंत इस प्रकार से कह सकते हैं। तो ये जो आ जन्म शब्द बना है वह भी अपरिवर्तनीय है, ये भी अविकारी शब्द है, इसमें भी परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसे ही शब्द है घर घर। अब ये जो घर घर शब्द है जिसमें पुनरावृत्ति हो रही है, तो इस प्रकार से ये भी अव्ययी शब्द है। घर घर कह सकते हैं, प्रति घर कह सकते हैं, या हर घर भी कह सकते हैं। अब जहाँ पर प्रति, यथा, हर, ऐसे ये शब्द यदि उसके पहले जुड़ जाए तो वो पूरे शब्द अव्ययी बन जाते हैं, यानी जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये जो सारे शब्द है ये अव्ययी शब्द है। इसके अलावा भी कुछ और शब्द है, देखिए वो शब्द कौन कौन से हैं। तो वो शब्द है परंतु, ये परंतु शब्द है। परंतु, किंतु। अब किंतु शब्द या परंतु शब्द को बहुवचन करना चाहे तो क्या परंतुओं हो सकता है क्या? स्त्रीलिंग करना चाहे तो क्या परंती हो सकता है क्या? यानी कुल मिलाकर के ये ऐसे शब्द में कभी परिवर्तन नहीं होता है।
तो परंतु परंतु ही रहता है, ऐसा नहीं कि परंतु परंता परंते किंतु कुंत किंता, ऐसा शब्द का भी हमने नहीं सुना है। तो कुल मिलाकर के ये परंतु, किंतु, और, तथा, एवं, ये जो सारे शब्द है वह, ऐसे जो शब्द है इन शब्दों में परिवर्तन नहीं आता है। ऐसे ही इसके अलावा और उदाहरण देखिए यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कुछ शब्द है अतः, प्रातः, क्योंकि, धीरे धीरे, ऐसे शब्दों में भी परिवर्तन नहीं आता है। तो इन शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार से शब्दों के दो प्रकार के भेद हो गए प्रयोग की दृष्टि से। पहला बताया हमने जो है अविकारी शब्द और विकारी शब्द और अविकारी शब्द, इस प्रकार से हमको ये दोनों ही बातें प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के भेद समझ में आए होंगे। अगले भाग में हम विकारी शब्दों के अंतर्गत, इन विकारी शब्दों के अंतर्गत जो है हम जो है ये पढ़ेंगे कि विकारी शब्द कौन कौन से हैं। तो विकारी शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। इसके बारे में अगले पाठ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले पाठ में फिर उत्साह के साथ में हम सम्मिलित होंगे। इस पाठ को अच्छी तरह से हम पढ़े, सुने और बार बार सुन करके इसको समझ करके इसके संबंधित प्रश्नोत्तर भी हमको करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।